साथियों, 1991 22 मई की सुबह थी, जब मेरे नाना जी जो एक हिंदी के प्रोफेसर हैं और समाज के लिए अपने प्राण देने के लिए भी तैयार हैं, वो इतने बड़े समाज सेवी थे। वो हमारे घर पे आए, तब मैं 7 साल का था। घर पे आते ही नानी जी को कहा उन्होंने कि गज़ब हो गया, गज़ब हो गया। और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा राजीव गांधी जी की हत्या हो गई। और ये कहते ही घर में एक दुख का माहौल हो गया और करीब सप्ताह भर तक मेरे घर में माहौल बहुत शोकाकुल का माहौल था। ऐसा लग रहा था कि कोई अपना चला गया। तो फिर मैंने पता किया कि मेरे नाना जी इतने महान व्यक्ति हैं और वो किसी के लिए इतना दुख जाहिर कर रहे हैं, मतलब कोई ना कोई महान व्यक्ति होगा। तो मैं राजीव गांधी जी के बारे में मैंने तस्वीर राजीव गांधी जी देखी, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया। और तब से मैं कांग्रेस, राजीव गांधी जी से प्रभावित होकर मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता बन गया। और तब से लेके आज तक मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, चाहे एमपी का चुनाव हो, मैं हर चुनाव में अपना योगदान देते आ रहा हूँ। लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी की जो सरकार बनी है, तब से कुछ चीज़ें जो हो रही है इस देश में, मुझे बहुत परेशान कर रही है। और जैसे कि पहले अखबारों में, न्यूज़ में, समाज में बेरोजगारी पे चर्चा होती थी, शिक्षा पे चर्चा होती थी, महंगाई पे चर्चा होती थी। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार बनी है, मैं देख रहा हूँ कि बस धर्म के नाम पे समाज को कैसे बांटा जाए, ये चर्चाएं होती है। धर्म के नाम पे कैसे लोगों को दुख पहुंचाया जाए, ये चर्चा होती है। मुझे ये चीज़ें बहुत परेशान करती है और मैं अपने दिल को मनाता हूँ कि मुझे इन चीज़ों से क्या करना, लेकिन तो भी मैं अपने दिल को नहीं मना पाता हूँ। और मुझे लगता है कि आज मेरा समाज, आज मेरा धर्म, आज मेरा देश, धर्म के नाम पे जिस तरीके से खेल हो रहा है, ये हमारा देश आज खतरे में आ गया है। और इन चीज़ों को बदलने के लिए मुझे राजनीति में सक्रिय होने की मंशा मैंने जाहिर की और मैंने ये सोचा कि सिस्टम बदलना है तो राजनीति में जाना ही होगा। फिर उसके बाद 2017 में जब मेरे ज़िले में, राजसमंद ज़िले में एक शंभूनाथ रेगर करके व्यक्ति ने पश्चिम बंगाल के एक मुस्लिम मजदूर की जघन्य हत्या कर दी, जानवर से भी बुरी तरीके से हत्या कर दी, तब जो यहाँ दृश्य था वो मुझे बहुत विचलित कर रहा था। मैंने देखा कि किस तरीके से यहाँ कुछ विशेष धर्म के लोग शंभूनाथ रेगर को अपना हीरो मान के यहाँ पे चारों ओर उसकी तस्वीर लेके जुलूस निकाल रहे थे और उसकी जय जयकार कर रहे थे। तब भी मुझे ये मालूम चल गया कि ये अब इस देश में हिंदुत्ववादी, कट्टर हिंदुत्ववादी का जन्म हो चुका है और इस देश, भारत देश में पर्यटन को ख़त्म करके इस देश को अफगानिस्तान और तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है। तब मैं एक एक व्यक्ति को समझाता था कि देखो ऐसा मत करो, वो अपराधी है, वो उसने अपराध किया, उसने हत्या किया है, उसको सज़ा होनी चाहिए, तुम उसको अपना हीरो मत बनाओ। लेकिन सब ने मुझे बहुत जलील किया, किसने कहा तुम पाकिस्तानी है, किसने कहा तुम मुस्लिम का बच्चा है। लेकिन तो मैं घबराया नहीं और मैंने ठान लिया कि अब मुझे सिस्टम में जाना है और ऐसे लोग, जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उसे अब इस सत्ता से दूर करना है। मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हूँ, उस पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा हूँ जो पार्टी नरेगा जैसा कानून लाती है और आम आदमी को सशक्त करती है। मुझे गर्व है उस विचारधारा वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी पे, जो पार्टी सूचना का अधिकार लेके आती है और एक आम आदमी को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार देती है। मुझे गर्व है कांग्रेस पार्टी में कि विचारधारा को आगे ले जाने में मुझे गर्व है कि वो पार्टी, जो पार्टी शिक्षा का अधिकार देती है और शिक्षा का अधिकार देके गरीब बच्चों को भी स्कूल में जाने का मौका देती है। मुझे गर्व है कि मैं कांग्रेस पार्टी के विचारधारा से प्रेरित हूँ और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।